Hey everyone, welcome back to my channel Rediscover Pompeii. Today is yet another vlog and today is just a very simple normal summer weekend day. और जैसे मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फिलहाल कुछ दिन के लिए मैं मेरे ट्रैवल व्लॉग्स जो है वो अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो अभी थोड़ा बहुत डेली व्लॉग्स का टाइम है। और पिछले वाले हफ्ते से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। इसके पीछे वजह ये है कि एक्चुअली मुझे एक ड्राई आई का इशू हो गया था। ड्राई आईज का जो इशू है उसकी वजह से इट एक्चुअली अकर्ड बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन द लैपटॉप एंड जो स्क्रीन टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा आंख में इशू हो रहा था। बिकॉज ऑफ दैट आई टुक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आई वॉज नॉट डूइंग, इवन मैंने कोई शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं किया है, अगर आपने नोटिस किया है तो। सो सॉरी टू माई फ्रेंड्स, लेकिन नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम बैक। एंड आज एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ एक कुछ शेयर करने जा रही हूँ, एंड दैट इज एक्चुअली मैंने कुछ अपने आप को बूस्ट करने के लिए, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैंने एक उपाय निकाला है। एंड दैट इज एक्चुअली आई हैव डिसाइडेड टू रीजॉइन द जिम अगेन। तो पिछले एक आध साल पहले तक मैं कर रही थी, फिर बीच में मैंने ऑलमोस्ट एक साल का मैंने गैप ले लिया था जिम में। सो द रीज़न बिहाइंड इज शिफ्टिंग कर ली, और शिफ्टिंग के बाद फिर थोड़ा सा सेटलमेंट एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से मैं जिम को हिट मतलब नहीं कर पाई थी बीच में। आई वॉज वर्किंग आउट एट होम, लेकिन ऑब्वियसली जैसे होता है कि घर पर हम जब वर्कआउट करते हैं तो एक एक लेथार्जिक फीलिंग आ जाती है, एक अपने आप को खुद एक लेवरेज हम दे देते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप ही खुद उसको रूटीन को फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। लेकिन जब हम जिम को हिट करते हैं तो ऑब्वियसली एक पुश रहता है कि नहीं, एनरोल किया है तो जाना ही पड़ेगा, जाना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टाइम फिक्स्ड एंड ऑब्वियसली इट्स अ रूटीन, तो दैट इज़ गुड। और मैं आपको मेरे एक्चुअल मोटिवेशन से मिलाती हूँ। ये है मेरी एक्चुअल मोटिवेशन जी। या सो नाउ प्लीज टेल माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को आप उस मोटिवेशन के बारे में बताइए जिसकी वजह से मैं इस जिम को हिट करने जा रही हूँ। सुबह उठ सके जल्दी जल्दी। गॉश, एक्चुअली इनको मेरे सुबह को उठने से लेके बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कि ये सुबह उठे, एक्टिव और हो जाए। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप अगर रूटीन में जब आ जाते हैं तो पूरा दिन में और एक्टिव काम कर सकते हैं और अपना वीडियोस पे फोकस कर सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जैसे ही अर्ली स्टार्ट करेंगे जिम के थ्रू, फिट भी होंगी और डेफिनेटली आपको नए नए वीडियोस दिखा सकते हैं। और एडिटिंग काफी सारे व्लॉग्स पेंडिंग है, वो एडिट करना है इनको। Okay, तो the main reason behind not being able to upload videos regularly because क्योंकि मैं physically fit नहीं थी। Really? फिजिकली नहीं, टाइम नहीं दे पा रही है। टाइम नहीं दे पा रही थी। तो अब मतलब मैं जिम में जाऊंगी, थोड़ा सा दिन में 1 घंटा मैं वर्कआउट करूंगी तो ज्यादा टाइम दे पाऊंगी। बिल्कुल, और एक्टिव हो जाएगी। आपको कुछ भी मतलब कुछ ज्यादा टाइम रहेगा भी। और दोस्तों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। हाँ, एक्चुअली दिस इज ट्रू कि एक बार जब हम मतलब किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी या रेगुलरिटी लाते हैं तो इट बिकम्स, हाँ इट 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 इज ट्रू कि जब हम मॉर्निंग को बहुत एक्टिवली शुरू करते हैं तो पूरा दिन फिर ऑब्वियसली काफी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जाता है। अ पॉइंट इज राइट। आई मीन एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, आपके पास एक टाइम होता है कि आपको वहां रीच करना है। तो क्या होता है ना, जैसे ही आपने उस चीज को एक मेंटेन किया रूटीन के तरह से, तो आप एवरी डे में उसमें फॉलो अप में आप उसको एक जिसको कहते हैं ना टाइमली, आप सारा चीज सिंक्रोनाइज करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा रूटीन नहीं है तो शायद आप उस तरह से आप उसको बता नहीं सकते हैं, उस तरह से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ होता है, सैटरडे संडे मेरे लिए बड़ा एक चिल्ड आउट टाइम रहता है। मैं कितना भी चाहता हूँ कि और भी फोकस रहूं अपने और भी हॉबीज को एक्सप्लोर करूं, तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं ज्यादातर मतलब रिलैक्स ही रहना पसंद करता हूँ। ये काफी बोलती रहती है लेकिन फिर भी मैं चिल्ड आउट करता हूँ। इट्स एब्सोल्युटली एग्जैक्टली द अपोजिट। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल, आप देखेंगे शनिवार रविवार मैं अक्सर मतलब बेड पे पड़ा रहता हूँ, टीवी देखता रहता है, काउच पोटेटो जिसको कहते हैं ना, उस तरह से पूरा टाइम जिसको कहते हैं ना। आज देखिए संडे है, एकदम ऑलमोस्ट बीतने वाला है,
और अभी भी कोई काम नहीं हुआ है, कितने सारे महीने पेंडिंग वर्क्स हैं, फिर भी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। सो मैं अभी मेरे दोस्तों को ये बता रही थी कि शॉपिंग एक सेंटिमेंट है, शॉपिंग इज अ थिंग जो कि बिल्कुल, बहुत ये हर जरूरी है। तरह के लोगों और को डिपेंड करता है लाइक कि सेंटिमेंट किस तरह से। अब मेरे लिए क्या है ना कि शॉपिंग के माध्यम से मैं घूम सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, नए मॉल्स एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इनके लिए है कि नए जिसको कहते हैं ना, ड्रेस हो गया, मेकअप हो गया, ये सब में एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे लिए मॉल घूमना या मॉल तक पहुंचना भी एक एक्साइटमेंट रहता है। इनके लिए मॉल के अंदर के सामान को एक्सप्लोर करना वो काफी और एंटरटेनिंग एक और रहता चीज है। भी यही बता रही थी कि लाइक जैसे कि सारे हस्बैंड्स का क्या होता है ना दुनिया भर में, मोस्टली मतलब 80% 90% हस्बैंड्स का क्या होता है कि उनके पास वो 2 जोड़ी कपड़े जो है ना, वही उनके लिए अब सालों मुझे लगता चल है कि जाते हैं। जरूरत नहीं पड़ती, और क्यों हमारे लिए ओकेजन से मैं इतना मैटर नहीं बिचारी, करता मैं है। क्या, सारी बीवियां बेचारी, हम जब अलमारी को खोलते हैं ना मुंह पर सारा आके गिर जाता है, फिर भी लगता है कि यार कपड़े नहीं है मेरे पास, आज क्या पहनूं, मेरे नहीं, पास वो कुछ भी सब पहनने को नहीं है। हमारे हमारे लिए वो करना पड़ता है, हमें नहीं करना पड़ता है। हम ऑलरेडी वी आर पॉलिश्ड फ्रॉम फ्रॉम हेवन, हेवन। हेवनली ब्यूटी। सो लेकिन मुझे तो ब्यूटीफुल बनना बहुत ज़रूरी है, और मोटिवेशन में अभी भी थोड़ी सी कमी आ रही है, तो शॉपिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। और अभी हाँ, अभी अभी पहुंचना इतना जरूरी है कि अभी इतना धूप हो चुका है। मैडम वहां पहुंचते पहुंचते आई डोंट नो कि मतलब कितना उनके पास एनर्जी बचेगा। फिर वापस भी आना है, उसको फिर रीगेन करना है, और आपको ये वीडियो अपलोड भी करना है नहीं, आपके लिए। अभी भी देर है एक्चुअली। आज हम जाएंगे शॉपिंग, तो जैसे आज संडे है तो आज शॉपिंग का काम खत्म कर लेते हैं। आई हैव टू टेक हिम विथ मी। एंड इसके पीछे रीजन एक बहुत बड़ा है कि मुझे अकेले शॉपिंग करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है। ओह नहीं, जो आप क्यों दे रहे हो वैसा कुछ नहीं है। द थिंग इज दैट मुझे एक एक छोटी से छोटी चीज क्या खरीदना है, सो ही गाइड्स मी वेल। मुझे अकेले समझ में नहीं आता एकदम कि मुझे बिल्कुल क्या। झूठ दोस्तों, जो करना है इनको वही करना हाँ है, हाँ, जो जो डिसाइड किया वही। अगर थोड़ा सा 19 से 20 हो गया तो कुछ कुछ ऐसा नहीं है, उल्टा बता रहे हो। जरूरत पड़े तो ना मैं ना मेरा वो वाला शॉर्ट मैं इस पे लिंक कर दूंगी, जिसमें दिखेगा कि आप मेरे लिए दोस्तों, आप कैसे ज्यादा शॉपिंग कर बेटर रहे बता सकते हो अपनी वाइफ का क्या हो। ओके, टैंट्रम्स सो होता है। हियर इज द लिंक, आई विल जस्ट अटैच इट विथ यू एंड जस्ट सी देयर कि ये मेरे लिए खुद सारी चीजें ना उठा उठा के ये वो सिलेक्ट करते हैं। जबरदस्ती करना पड़ता है दिखाने के लिए कि देखो मेरी बातें भी मानी जाती हैं। खैर मुझे तो मुझे लगता है कि शायद ये घर घर की कहानी है, कितनी बातें मानी जाती है वो आप ही बताइए दोस्तों। हमें तो बताया जाता है कि आप रहने दो। यार, तो आज जा रहे हैं अभी शॉपिंग, तो शॉपिंग का काम आज खत्म कर लेते हैं। एंड कल का दिन आई हैव माई आई चेकअप, सो दैट आई विजिट माई सेल्फ। तो उसके बाद फिर आई जॉइन द जिम फ्रॉम द डे आफ्टर। तो अभी चलो पहले जाते हैं, निकलते हैं, और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और फिर क्या क्या शॉपिंग करते हैं वो भी मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगी, बिकॉज आई एम डैम एक्साइटेड। आगे का पता नहीं है मोटिवेशन कितने देर तक टिकेगा, लेकिन फिलहाल मैं मैं बहुत पुश कर ज़्यादा रहा हूँ कि ये मोटिवेट फिलहाल रहे, मैं बहुत ज़्यादा और मोटिवेटेड हूँ। आपका कमेंट्स का वेट करते हैं यार ताकि ये फोटोग्राफ्स भी मोटिवेटेड लेने हो। होते हैं यार, इंस्टा पोस्ट्स एंड ऑल। सो इफ यू हैवंट जॉइन माय चैनल येट, प्लीज मेक श्योर टू जॉइन माय चैनल। ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियोस को लाइक कर लो, एंड आई विल कीप माय इंस्टा आईडी ओवर देयर, सो मेरी इंस्टा आईडी पे भी ज्वाइन कर लो। चलिए, ऑल चलो द बेस्ट। निकलते हैं, पहले बहुत Bye. देर हो चुकी है। चलो 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 चलो, निकल गए फाइनली। एंड अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि कहाँ पर जा रहे हैं। तो जा रहे हैं डीकैथलन, जो मेरा बहुत ही एक फेवरेट डेस्टिनेशन है गुड़गांव में। द रीज़न बिहाइंड, मैंने बहुतों से वैसे सुना है कि सबको पसंद नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन वेरीज पर्सन टू पर्सन, तो चॉइस मैटर करता है सबका। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। द रीज़न बिहाइंड, इट्स अ पैराडाइज, या इट्स अ पैराडाइज फॉर स्पोर्ट्स वेयर। तो स्पोर्ट्स ब्रांड है बेसिकली, एंड इट्स वेरी इकोनॉमिकल। तो वैसे दूसरे भी ब्रांड्स हैं, लेकिन मुझे ये पर्टिकुलरली बहुत फेवरेट है। क्योंकि मेरा फेवरेट है बिकॉज ये बहुत इकोनॉमिकल रेंज में इसमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं तरह तरह के, लाइक फ्रॉम चीपेस्ट टू प्राइसीएस्ट, एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड नॉट ओनली दैट, जो अफोर्डेबल रेंजेस में सारी चीज़ें मिलती हैं, मुझे इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि फिर रह रह के शॉपिंग कर सकते हैं ना। so that is also, I mean, one thing. तो अभी वहीं पे जा रहे हैं, एंड वहाँ से थोड़ा सा शॉपिंग करने के बाद देन इट बीइंग छुट्टी का दिन, तो हम यहाँ भी थोड़ा सा
लंच डेट पे भी मतलब एंजॉय करेंगे, क्या कहते हो? अब मैडम का स्पीचलेस। अगर ऑर्डर है तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो पहले शॉपिंग फिर लंच एंड देन विल कम बैक। वैसे मेरा आज प्लान था टू कुक समथिंग एट होम, लेकिन अभी काफ़ी लेट हो चुका है, तो पहले चलते हैं वहाँ पर, ख़त्म करते हैं, देन आफ्टर दैट फिर बात करते हैं, ठीक है? आ गई हुडा सिटी सेंटर एंड इतनी धूप है, बाप रे बाप, मैं दोपहर को इस टाइम पे कभी निकलती नहीं हूँ। लुक एट हिम, एक्चुअली मैंने भी मास्क पहन रखा था, कम से कम लू से, बहुत बहुत गर्म हवा अभी चल रहा है, तो अभी एंटर करते थोड़ा सा आराम मिलेगा। ये दैट्स माय फेवरेट डेस्टिनेशन। सब शू सेक्शन, शू सेक्शन। एंटी स्वेट टाइपेर হয় না জিমের ওয়ার্কআউটের টি-শার্টস। यहाँ पर I think I am loving this. I love black. Here I find ये वाला. This is good. अच्छा लगा है, सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल लिखा हुआ है, काफ़ी लाइट वेट भी है। ये वाला रेंज सेम रेंज में है, बट मुझे ब्लैक चाहिए बिकॉज आई रियली लव ब्लैक। एक दो टी शर्ट्स अब उठाने हैं, फिर उसके बाद लोअर्स देखते हैं। दे हैव ब्यूटीफुल रेंज ऑफ किक्स, लेकिन किक्स आई ऑलरेडी हैव, तो मुझे अभी इसीलिए सिर्फ क्लोथ्स ही लेने हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। ये है मेरा फेवरेट सेक्शन, सो आई वांट अ सिपर। ऑनलाइन देखा था मैंने काफ़ी सारे सिपर्स, बट मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर आके देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो यहाँ से ले लूँगी, नहीं तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी। आई थिंक यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, लेट मी जस्ट सर्च थ्रू। सिपर्स अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि वो सिपर्स कम और नॉर्मल स्कूल चिल्ड्रन के लिए वो जो वाटर बॉटल्स होते हैं ना, वैसा लग रहा था। तो एक काम करूँगी, मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूँगी, और राइट एज ऑफ नाउ मुझे लोअर्स लेने हैं, तो मैं वो पहले बॉटम्स देख लेती हूँ, और फिर उसके बाद आई विल सी कि कुछ और चीज़ें लेना हो तो। अदरवाइज़ अभी के लिए ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ अभी बिगिनिंग का मोटिवेशन है, आगे का मोटिवेशन फिर जब एक बार कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद देखेंगे। अभी तो फिलहाल लोअर्स काफ़ी सारे रेंजेस में और अलग अलग डिज़ाइंस में है, लेकिन मैं ब्लैक के साथ थोड़ा सा मैचिंग देखना चाह रही हूँ कि क्या ज़्यादा अच्छा जाएगा। मोस्टली सारी चीज़ें ले ली हैं, अभी बस ये दिखा रही हूँ मैं, कुछ टी शर्ट्स और बॉटम्स जो पहले ट्राई किया था वो वाला नहीं लिया, उसके बाद फिर चेंज करके हमने दूसरा लिया, वो घर जाके दिखाऊंगी। अभी फाइनली एक दो एक्सेसरीज ऐसे देख रहे हैं, क्या अच्छा लगता है देखते हैं। और ये ठीक लग रहा है, वही रेंज में है, 99 के रेंज में है। ये मुझे दिखा नहीं था, ये उस तरफ अलग सेगमेंट है और ये अलग सेगमेंट है, ये वाला ठीक है। So got my zipper. तो ये वाला सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो दिस इज सेल्फ स्कैनिंग सिस्टम एक्चुअली,
तो यहाँ पर ये पहली बार है, तो इसीलिए मुझे इसका पता नहीं था सिस्टम। अदरवाइज इसमें सारे प्रोडक्ट्स डाल दिया और इन्होंने सारे प्राइस जो है ये ऑटोमेटिकली मशीन स्कैन कर रहा है। सो देयर इज़ नो नीड टू टेक अ हेल्प ऑफ द काउंटर और एनीथिंग। तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग स्कैन करके फिर वी कैन जस्ट टेक इट अवे आफ्टर मेकिंग द बिल पेमेंट। अभी हो रहा है, बस अभी निकलने वाले हैं यहाँ से। ये सो माय शॉपिंग इज ओवर। यहाँ पर सारे के सारे यही सेल्फ स्कैनिंग टाइप का करके रखा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। तो नंबर ऑफ स्टाफ अगर कम है, अगर एम्प्लॉयज़ अगर कम है, तो फिर उस हिसाब से कस्टमर्स कैन हेल्प देमसेल्व्स। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरा शॉपिंग बैग मैंने खरीदा नहीं है, बिकॉज मोस्टली वी आर कैरिंग आवर ओन बैग्स। तो बस अभी बिल दिखा के निकल जाते हैं यहाँ से। हाँ जी, हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में गुड़गांव के हरीश में। और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है और लगी है हम लोगों को जोरों की भूख। तो अभी टाइम भी हो गया है, बहुत लेट हो चुका है। आई थिंक नहीं 2 बज चुके हैं, 2 बज चुके हैं। सो शॉपिंग करके तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी हम लोगों को बस लंच करना है और गर्मी की वजह से आई एम फीलिंग लाइक हैविंग समथिंग वेरी कोल्ड, कुछ ठंडा सा, कुछ समथिंग जो स्टमक के लिए काफी सूदिंग रहे ऐसा। तो आई थिंक ही इज गोइंग टू हैव छोले पालक चावल एंड आई डिसाइडेड टू हैव राज कचौरी एंड फ्रेश लाइम सोडा। हम दोनों पहले फ्रेश लाइम सोडा से थोड़ा सा क्वेंच करेंगे थर्स्ट को, गला सूख रहा है बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर आई विल हैव राज कचौरी, क्योंकि दैट इज हैविंग दैट दही एंड मुझे वो मेरा बहुत फेवरेट है, समर का मेरा फेवरेट है। एंड ही विल हैव चावल आइटम, ताकि इसके बाद थकान के बाद सीधा घर जाके एकदम सीधा स्ट्रेट टू द बेड। ओके, तो चलो पहले खाना खा लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद आगे का जो हमारा कार्यक्रम है वो देखा जाएगा। ये मेरा बहुत ही फेवरेट आइटम है, समर का स्पेशल राज कचौड़ी एंड लेमनेड मैंने ख़त्म कर दिया है। ये देखो, मुझे लग रहा था कि मेरा वाला ज़्यादा गॉर्जियस है, जस्ट लुक एट हिज फूड मैन। अब मुझे लग रहा है कि मेरा छोड़ के मैं इन्हीं का ये छोले चावल खाऊं। ये हमेशा एक्चुअली दोपहर का टाइम है ना, तो राइस थोड़ा स्टेपल फूड है, तो खाने में अच्छा रहेगा। ये हमेशा ऐसा ही होता है ना कि बीवियों को शायद यही होता है कि खुद का छोड़ के पता नहीं क्यों हस्बैंड का खाना जो है ना ये ज़्यादा टेस्टी लगता है और ज़्यादा You missed it, but you can still have it. No, but still this छोले पालक looks so yum। नहीं ठीक है यार, मेरे लिए यही ठीक है, राज कचौड़ी है ना। चलो खाना खाते हैं। तो हम लोग खाना वाना खा के घर पर आ गए हैं और मैं मेरी चीजों को लेके इतनी ज्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोग को दिखाने के लिए आई जस्ट कांट वेट टू शो यू द स्टाफ। वैसे तो लाइक है नहीं ज्यादा चीजें, बट आई विल शो इट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सिपर आई एक्चुअली वांटेड, क्योंकि मुझे डिटॉक्स वाटर के लिए मुझे चाहिए ये, सो आई वांटेड दिस बैग एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा हुआ कि 99 में ये वाला मुझे मिल गया। बेसिकली मुझे इसी रेंज में चाहिए था ऑब्वियसली, और वहां पर मुझे जो उस सेगमेंट में पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छे वाले नहीं मिल रहे थे। फिर बाहर वो काउंटर लगा हुआ था जहाँ पे इन्होंने अलग से डंप करके रखा हुआ था, सो आई रियली लाइक इट। एक ये हो गया। फिर ऑब्वियसली आई बॉट बैग, इन्होंने काफी बड़ा दे दिया यार। ओके, सो लोअर्स मैंने 2 लिए हैं। मैं इनका फोल्ड अभी नहीं खोलना चाह रही हूँ। सो दो लोअर्स लिए हैं, एक 3/4 और एक फुल लेंथ का, एंड दे आर वेरी कॉम्फी, very I mean stretchable and nice। and बाकी टी शर्ट्स मैंने 2 लिए हैं। these are again very comfortable, और इनका मटेरियल जो है एक प्रॉपर कॉटन का है और एक थोड़ा लाइक जो स्वेट एब्जॉर्बेंट जो होता है ना वैसे वाले मटेरियल का है। बट आई लाइक्ड बोथ। वैसे तो मुझे ब्लैक ही लेने का मन था, लेकिन फिर सोचते हैं कि यार चलो ठीक है यार, थोड़ा सा
चेंज करके थोड़ा सा डिफरेंट भी यूज करना चाहिए। एंड लोअर्स में से भी एक मैंने ब्लैक लिया है एंड एक दिस ये स्नेक जैसा प्रिंट है, बट दिस वन इज द फुल लेंथ एंड अगेन काफी स्ट्रेचेबल एंड कंफर्टेबल है। तो ये मेरा जिम का शॉपिंग हो गया एंड आई एम बस इतना सा ही, मुझे ज्यादा कुछ चीजें लेने का और इससे ज्यादा मुझे चीजें लेने का मन नहीं था, क्योंकि अभी शुरुआत तो करते हैं एंड उसके बाद फिर देखेंगे धीरे धीरे। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड जस्ट वेटिंग टू स्टार्ट माई न्यू रेजिम। चलो बस अब शुरुआत करने की देर है। तो जिम से निकल गई अभी, ऑलमोस्ट 2-3 दिन हो चुके हैं, 3-4 दिन हो चुके हैं जिम करते हुए। अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो एनर्जी का लेवल भी काफी हाई रहता है। खैर आज लेग डे था तो पैरों का हालत तो बुरा है। एक काम करती हूँ, आगे मेरा मतलब मॉल आ चुका है तो कुछ सामान उठाने हैं, कुछ सामान उठा के फिर घर पहुंच के बात करती हूँ। यहाँ काफी धूप भी है, गर्मी लग रही है, और पहले दुकान का काम खत्म कर लेते हैं, फिर घर पहुंच के बात करते हैं। तो अब मैं जिम से वापस आ गई हूँ। बाहर दुकान से कुछ चीजें, कुछ सामान उठाने थे, लाइक कुछ फ्रूट्स, वेजीज और कुछ सप्लीमेंट्स उठाने थे, वो लेके अब मैं घर आ गई हूँ। एंड हाँ, ये एक्सपीरियंस शेयर करना था। ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो गए हैं, इट्स गोइंग टू बी अराउंड अ वीक आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड इट्स रियली गुड। काफी मजा आ रहा है, और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू द जिम। ऑब्वियसली ये हमेशा से मैं एक रूटीन मेंटेन करती हूँ। हाँ, बीच बीच में कई बार गैप पड़ जाता है, कोई ना कोई वजह से ये होता ही है, बट it's almost like 15 years I'm working out. I do workouts, चाहे वो घर पर हो बाहर हो, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जिम हो, मैं घर पर भी वर्कआउट करती हूँ, कभी योगा रूटीन जो है वो मेंटेन करती हूँ, बट ये हमेशा कोई ना कोई जो मेरा जो एक हेल्थ रूटीन मेंटेन करना, ये मेरा कम से कम 15 साल हो चुके हैं इस चीज को। तो अच्छा लगता है, दिस इज अ फेवरेट पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल। तो बीच में काफी दिनों से मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही थी या फिर वर्कआउट नहीं कर पा रही थी, घर पर हल्का फुल्का कर रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि ओके, आई एम बैक टू माय पेस नाउ। एंड ये समर का टाइम है, गर्मियों का टाइम है, तो सुबह का टाइम जो है ना, दिस इज रियली कंफर्टेबल, दिस इज द मोस्ट सूटेबल टाइम ऑफ द डे, क्योंकि अभी गर्मी काफी है। सुबह का टाइम जो है वेदर ठंडा रहता है, तो एनर्जी लेवल भी काफी हाई रहता है। एंड दोपहर के बाद से इट बिकम्स वेरी हॉट एंड स्कॉचिंग हॉट, एंड उसके बाद एनर्जी ऑब्वियसली धीरे धीरे लूज करने लगता है आदमी। और हाँ, अगर 9 to 5 अगर ऑफिस आवर्स का कोई प्रेशर है, देन ऑब्वियसली मैं कुछ दिन पहले भी जब मैं जिम करती थी तब ऐसा होता था कि ऑफिस आवर्स की वजह से शाम को जाना पड़ता था। लेकिन अब मैं रियलाइज कर रही हूँ कि ओके, दैट टाइम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे दिन भर के रूटीन के बाद, पूरे दिन भर दौड़ भाग के बाद या फिर काम करने के बाद, तब ऑलरेडी हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। सो एट दैट टाइम जब हम वर्कआउट करते हैं ना, तो इट बिकम्स वेरी टायरसम। लेकिन अब ये जो सुबह का टाइम है, ये मेरे लिए बहुत सूदिंग है, बहुत एनर्जाइजिंग है। इससे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, मुझे फायदा हो रहा है। ये है कि एक तो ऑब्वियसली जो मैं कह रही हूँ कि लाइक एक बूस्टअप हो रही हूँ मैं बहुत ज्यादा मेंटली फिजिकली। एक बार जैसे ये रूटीन सेट हो रहा है, सुबह को मैं अपना वर्कआउट का मतलब ये रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद पूरा दिन भर काफी एक्टिव, मतलब ऑटोमेटिकली माई पेस इज ऑलरेडी सेट टू दैट स्पीड, एंड सारे काम जो है मैं फटाफट से आई कैन डू इट, एंड लेथार्जिक फीलिंग नहीं आ रही है। एंड mentally also we become very fresh and काफी motivated and inspired feel करते हैं हम लोग। So overall the experience is good again and I'm really feeling good, but हाँ, एक फ्रेंडली एडवाइस मेरा आप लोगों को है, क्योंकि जो चीजें मैं फेस कर रही हूँ, तो ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी थ्रू माई एक्सपीरियंसेस। फ्रेंडली ओपिनियन है और फ्री का ज्ञान है, लेना है तो लो। सो ये है कि विथ टाइम मैंने रियलाइज किया है कि गर्मियों का टाइम स्पेशली अगर आप लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर टू रिटेन योर मतलब हाइड्रेशन एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि गर्मियों के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो जाता है इन दैट केस।
ट्राई टू हैव मोर एंड मोर वाटर, या फिर जितना हो सके लिक्विड हम वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के दौरान, वर्कआउट के बाद. सो जस्ट ट्राई टू हाइड्रेट, कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल. उससे चक्कर आना, वीक फील करना, ये सब, इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं. एंड येस ऑफ कोर्स, मैं अभी जो मेरा जो रूटीन है, जिस चीज़ को मैं मेंटेन कर रही हूँ, वो ऐसा है कि फूड वगैरह में मैंने अपना डाइट को बहुत ज़्यादा मैंने नॉर्मल रखा हुआ है. द रीज़न बीइंग, मेरा अभी जो मेन फोकस है ना, इट्स मेंटली एंड फिजिकली एक्टिव रहना, एंड लाइक स्टेइंग फ्रेश एंड स्टेइंग एक्टिव, स्टेइंग पॉजिटिव. दैट इज माई मेन टारगेट. मेरा मेन टारगेट अभी बॉडी टोनिंग या फिर वेट रिडक्शन या फिर लाइक गेनिंग अ ब्यूटीफुल फिगर, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ बॉडी टोनिंग जो है या फिर वेट रिड्यूस करना, ये सब तो इट्स अ बोनस पॉइंट फॉर मी. डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू हैपन, बट दैट्स एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ द वर्कआउट्स, अगर रेगुलर मैंने रूटीन फॉलो किया तो. बट माई मेन रीजन बिहाइंड ज्वाइनिंग अ जिम या फिर वर्कआउट शुरू करना, रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट शुरू करना, इसके पीछे मेरा ये टारगेट था. आई वॉन्टेड माई मेंटल हेल्थ एंड माई फिजिकल हेल्थ टू बी वेरी फ्रेश, पॉजिटिव एंड एक्टिव. ये मेरा मेन मोटो था, जो कि ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड गेनिंग दैट. आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. एंड इसी वजह से मेरा भी सेम यही एक्सपीरियंस रहा है कि अगर हम अपने डाइट को हेल्दी रखते हैं, होम कुक्ड फूड, जो कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर रही हूँ टू हैव होम कुक्ड फूड, बिकॉज मेरा एक ऐसा था कि आई यूज टू हैव आउटसाइड फूड वेरी फ्रिक्वेंटली, वेरी फ्रिक्वेंटली. लेकिन नाउ आई एम ट्राइंग टू हैव होम कुक्ड फूड एज मच एज आई कैन. और सेकेंड इज ऑब्वियसली हैविंग लॉट ऑफ स्लीप. अच्छा खासा, मतलब नींद बहुत पूरी होनी चाहिए. अगर नींद, खाना एंड हाइड्रेशन एंड नींद, ये चीजें अगर हम इन चीजों को मेंटेन करें तो फिर काफी हद तक हमारा बॉडी जो है वो रिपेयर हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स बीइंग एक्टिव. एंड हाँ, मेरा एक और है कि डाइटिंग में अलग से भले ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन शुगर एंड सॉल्ट को मैंने कट ऑफ कर दिया है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब 99%. आउटसाइड कुछ भी मीठा, नो आउटसाइड स्वीट एनीथिंग, नो बेवरेजेस, नो फूड. घर का भी मैंने शुगर एकदम मतलब लाइक बेयर मिनिमम 1 स्पून और 2 स्पून अगर किसी भी खाने में हम डाल रहे हैं तो वो भी पूरे हफ्ते में, लाइक 1 और 2 स्पून इन अ वीक. तो नो शुगर एंड मिनिमम सॉल्ट. जस्ट कुक्ड फूड में जितना सॉल्ट होना चाहिए उतना, उससे ज्यादा नो एक्स्ट्रा सॉल्ट, नथिंग. तो आई थिंक बेसिक रूटीन को मेंटेन के लिए, बेसिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काफी सारी चीजें. एंड यस, नो अल्कोहल, नेवर. सो इन चीजों को अगर हम मेंटेन करते हैं तो आई थिंक काफी है. इससे ज्यादा डाइट मेंटेन करने की जरूरत तब तक नहीं होती अगर आपका, अनलेस यू हैव अ टारगेट ऑफ losing your weight badly, or you want to gain a beautiful toned body in a shorter period of time. कम समय के अंदर अगर हमको बहुत ज्यादा अच्छा बॉडी टोन करना है तो फिर ऑब्वियसली डाइटिंग विल बी नीडेड. बट मैं अभी फिलहाल कोई भी डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ. फॉर मी इट्स जस्ट लाइक स्टेइंग एक्टिव. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एंड दैट आई शेयर्ड विथ यू. अच्छा लग रहा है मुझे. सो ये वाला मेरा जो आज का ज्ञान ऑफ द डे था, ये मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया और मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया. तो इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. इससे आप मेरे दोस्त बन जाओगे और मेरा दोस्त बन के आप लोगों को अच्छा लगेगा और उससे भी ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा, बिकॉज ट्रस्ट मी, आई विल बी गेटिंग मोर एंड मोर सपोर्ट एंड मोटिवेशन फ्रॉम यू एज वेल. तो मेरे इस वीडियो को भी आपने देखा है, लाइक कर दो. शेयर करने लायक अगर आपको लगा तो शेयर कर दो किसी के साथ. एंड येस, मेरे जो डेली बेसिस पे मैं जो अपने फनी शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, थोड़ा बहुत कॉमेडियन बनने की कोशिश करती हूँ, वो भी आप लोग देख लो. आई एम श्योर आप लोग को अच्छा लगेगा. ठीक है. एक और चीज, सिंस ये मेरा भी हेल्थ कॉन्शियस मंथ चल रहा है, तो अगला वीडियो मैंने सोचा है कि एक हेल्थ कॉन्शियस होते हुए एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि एक छोटी सी चीज है जो मेरा मतलब बहुत दिनों से मन है कि मैं खुद बनाती रहती हूँ कई बार, लेकिन इस बार बनाते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो क्या है. अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी,
वो आप मेरे अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना और मेरा बहुत सारा प्यार। टेक केयर, बाय।